ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮੈਡਮ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। मैडम जी आज तुसी किहड़े प्रोजेक्ट से काम कर रहे हो? अमरीक जी, पहले तो सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और इन्होंने मेरा नाम तो पहले ही बता दिया, मेरा नाम जसपाल है। बेसिकली लेक्चरर हूँ और साथ साथ में हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर भी काम कर रही हूँ और मेन मकसद है कि हेल्थ की अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाना। हाँ जी। तो बाकी आप कुछ भी सवाल पूछेंगे तो उसके आंसर मैं देती जाऊँगी जी। मैडम जी तुसीं अज जिहड़ा हुण तुसीं नवां प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो ये किवें ते किस तरह ये लगाया जा सकता होगा? ओके सो सर अमरीक जी, मेरा मेन मकसद है कि एक ग्रीनर और हेल्थियर वर्ल्ड की एस्टैब्लिशमेंट करना। और हमारा जो लाइफ है हेल्थी वेल्थी तभी हो सकती है कि अगर हम बहुत सारी डिजीज़ से दूर हों। तो मेन मकसद जो वर्मी कंपोस्ट का है एक हेल्थी और वेल्थियर वर्ल्ड को बनाना है। और इसमें जो नेचर के छोटे छोटे हीरोज़ हैं, अर्थवॉर्म, जिनके बारे में लोग भूल चुके हैं और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स के छिड़काव के कारण बहुत सारी डिजीज़ डेवलप हो रही हैं, तो नेचुरल वे से अर्थवॉर्म्स को यूज़ करके एक अच्छी इरिगेशन देना और अच्छी फसलें पैदा करना जिससे कि लोगों का भला हो, ताकि वो एक तरह से आयुर्वेद की तरफ बढ़ सकें। मैडम ये बिजनेस किस तरह लगाया जा सकता? बिज़नेस की बात मैं बाद में करूंगी, पहले मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगी। वर्मी कंपोस्ट जो है एक तरह का प्रोसेस है और ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपनी सॉइल को ना केवल नर्चरिंग दे सकते हैं, उनको नर्चर कर सकते हैं, बल्कि जितने भी प्लांट्स हैं उसको भी नरिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन जो भी ये प्रोसेस है नेचुरल वे से है और इसके साथ जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पेस्टिसाइड्स के, इनके बिना जो इरीगेशन की जाएगी उससे हमारी जो उपज होगी ये बिल्कुल प्योर होगी और बिल्कुल इतनी अच्छी होगी जिससे कि आने वाले समय में मनुष्य जो है काफ़ी डिजीज़ से अपने आप को बचा सकता है। तो बाकी रही और बिज़नेस के बारे में सवाल, आप और सवाल भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। मैडम जसपाल जी का कहना वा कि जिमें आप साडे पंजाबी की कहावत है नाले पुन्न ते नाले फलियां, मतलब भी ये बिजनेस नाल करके असीं लोकां दा भला भी कर सकते हैं। क्योंकि जिहड़ी अजकल साडे खेतां दे विच ऑर्गेनिक एक अलग हुंदी आ फसल, एक हुंदी आ जिहड़ी असीं सेल परचेज वास्ते उगाउंदे हां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? इसको कैसे तैयार किया जाता है ये तो चलो हम बताएंगे ही, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि हम ह्यूमैनिटी के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि डिजीज़ बहुत फैल चुकी हैं और लाइफ स्पैन भी आगे से कम हो चुका है। हमारे जो दादा परदादा की बात करें तो 100 साल से ऊपर वो ज़िंदगी जीते थे और जब ज़िंदगी हमारे जो खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव बढ़ा है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप। हजारों साल से बिना रुके बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही चलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं, रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह चल रहा है।
मेरे फसलों साल से ऊपर वो ज़िंदगी जीते थे, और जब जब ज़िंदगी हमारे जो खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव बढ़ा है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हुई हैं। तो जो लाइफ स्पैन जो रह गया है वो 65 तक रह गया है, और आने वाली हमारी जनरेशन्स के लिए बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देने वाला है। तो इवन जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी काफ़ी छोटी छोटी उनको जो डिजीज़ हो चुकी हैं, पीलिया, और आप देखें कि कैंसर तक, और कैंसर के हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और एक ट्रेन भी बन चुकी है कैंसर पेशेंट्स की, और छोटे छोटे बच्चों को एनके लग चुकी हैं, और छोटे छोटे बच्चों की और भी बहुत सारी, और दूसरा जो बच्चे जंक फूड भी खा रहे हैं और ये भोजन खा रहे हैं पेस्टिसाइड से भरा हुआ, इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। सो जो यंगस्टर्स हैं उनको भी छोटी उम्र में ही कैंसर हो रहे हैं। सो इस सारी प्रॉब्लम्स का जो कारण है वो यही है कि जो हमारी इरिगेशन होती है वो ज़्यादा मैक्सिमम जो वहाँ पे पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं। और अगर इसके बिज़नेस की बात करें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो बिज़नेस हमारे लिए बहुत अच्छा है, बल्कि एक वरदान है, मैं ये कह सकती हूँ। मैडम ये जिन्ना कोल जमीन है वो मतलब मैं हिंदी भी चलो गल करता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, आप बात कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए कैसे वो काम करेंगे? जी, बहुत अच्छा शानदार सवाल पूछा आपने। और जिनके पास ज़मीन है तो अपने इस वेंचर को स्टार्ट करना चाहते हैं, और जिनके पास तो अपनी लैंड है, तो अगर 100 स्क्वायर यार्ड से लेके 4000 स्क्वायर यार्ड तक जिनके पास लैंड है, तो अप्रॉक्स वो पर मंथ, अप्रॉक्स बोल रही हूँ मैं, और 2 लाख पर मंथ अर्निंग इससे कर सकते हैं। और आपने जैसे कहा कि पुण्य है और साथ में फलियाँ भी मिलेंगी, तो ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। रीज़न बीइंग कि ये पुण्य का काम तो है, लेकिन साथ साथ इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो लोगों का ना केवल भला होगा, बल्कि साथ ही साथ जो हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं आजकल इतने पढ़े लिखे होने के कारण भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो उनको एक एम्प्लॉयमेंट का साधन भी मिल सकता है, और वो ना केवल इससे अर्निंग कर सकते हैं बल्कि एक हेल्दी और वेल्दी वर्ल्ड की स्थापना भी कर सकते हैं। मैडम कितनी लागत से ये हम प्रोजेक्ट लगा सकते हैं जी, और इसका हमें कितनी इसका लाभ हो सकता है, जितनी कितनी हम कमाई कर सकते हैं? ओके, कमाई तो मैंने ये बताई जिनकी अपनी लैंड है, तो वो तो 4000 स्क्वायर यार्ड में, आप जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल ही दी है कि उसमें से अगर अपने बेड बिछाएं इस ये सारे, तो उसमें अप्रॉक्स 2 लाख की अर्निंग वो ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन सवाल पैदा होता है कि जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, अगर वो इसमें से कुछ कमाई करना चाहती हैं, वो कैसे इसको स्टार्ट करें? तो सिर्फ ना के बराबर इन्वेस्टमेंट से ₹10,000 से वो इस बिज़नेस वेंचर को स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें उनको अपना एक बेड मिल जाएगा, जिससे कि पर मंथ उनकी अपनी सेल्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर ₹800 पर मंथ मिलेगा। मीन्स कि उनकी अप्रॉक्स 25 मंथ्स में ये अमाउंट उनका डबल हो जाएगा। तो साथ ही साथ ये इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि अनएम्प्लॉयड है, जो कि जूझ रहे हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, उनको बता के एक अच्छा अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैडम जसपाल जी का कहना वा कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਤੇ नाले फलियाँ, यानी कि लोगों का भला ते नाले कमाई। बिल्कुल अमरीक जी, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। बिल्कुल, अभी कोई भी बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और लोग हज़ारों की भी अर्निंग की आस नहीं होती है, और बहुत बड़ा बिज़नेस शुरू करना हो तो करोड़ों रुपए चाहिए। और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि मेयर ₹10,000 से वो इस वेंचर को स्टार्ट करके अच्छी अर्निंग ले सकते हैं, और इवन हमारा जो समाज है इसको हेल्दियर और वेल्दियर बनाने में एक बहुत अच्छा योगदान डाल सकते हैं। तो बाकी
मेरा तो यही कहना है, हमारा मेन मकसद ये हेल्थियर वेल्थियर वर्ल्ड को डेवलप करना, और सबसे ज़्यादा हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब को हेल्थी और वेल्थियर बनाना, जो कि बहुत प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है आजकल। बहुत सारी बच्चे जो हैं ड्रग एडिक्टेड हो रहे हैं, बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है। सो साथ में लोगों को अच्छा खाना तो मिलेगा, प्योर खाना तो मिलेगा, साथ में अच्छा बिजनेस भी उनको हम दे सकते हैं। ਦੋਸਤੋ ਮੈਡਮ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਜੀ। So thank you very much, you gave your precious time to me, Mr. Amrik Singh, and thank you everybody। आप सब ने मुझे बहुत पेशेंस से सुना। थैंक यू।